नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बार न्यूज में सबसे पहली खबर, ईरानी समर्थित यमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर और हिंद महासागर में एक अमेरिकी विमान वाहक पोत, एक युद्धपोत समेत 3 जहाज़ों को निशाना बनाकर 6 ऑपरेशन चलाए। यहाँ ने कहा है कि हमारे ग्रुप ने लाल सागर के उत्तर में अमेरिकी विमान वाहक पोत हवा को कई मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान ये हमारा दूसरा हमला था। हुती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों का मकसद बाब अल मंदब और अदन की खाड़ी है, जिसके कारण नवंबर से मालवाहक जहाज़ों की दक्षिणी अफ्रीका के आसपास लंबी और अधिक महंगी यात्राएं करनी पड़ रही हैं। अन्य अभियानों में लाल सागर के एक अमेरिकी युद्धपोत और जहाज़ को निशाना बनाया गया है। साथ ही जहाज़ को भी निशाना बनाया गया। इस जहाज़ पर लाल सागर और अरब सागर में 2 बार निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही हिंद महासागर में अलोराइक जहाज को भी हमला किया गया है। हुती मिलिशिया ने कहा है कि वह गाजा में इजराइल से लड़ रहे फिलिस्तीनियों के समर्थन में लाल सागर और अरब सागर में मालवाहक जहाज़ों पर हमला कर रहा है। मालदीव में अब इजरायली नागरिकों की एंट्री बैन होने वाली है। मालदीव की मोइज़्ज़ो सरकार इजरायली पासपोर्ट वालों पर बैन लगाने के लिए कानून में बदलाव करने का फैसला कर रही है। गाजा पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमलों को लेकर लोगों में बढ़ते गुस्से के बीच यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति मोइज़्ज़ो के ऑफिस में एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें गृह मंत्री अली यूहसा ने इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने इजरायली पासपोर्ट वालों के मालदीव में दाखिल होने पर बैन लगाने के लिए कानून में जरूरी बदलाव जल्द से जल्द करने का आज फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्रियों की एक विशेष समिति गठित की। बता दें कि मालदीव में हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। इसमें इजराइल के लगभग 15,000 पर्यटक शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने इन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक विशेष दूत नियुक्त करने का फैसला किया है, जिसमें फिलिस्तीन को मालदीव से मदद की जरूरत है। रूस यूक्रेन के 226 दिन युद्ध को पूरे हो चुके हैं, लेकिन खूनी संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल यह अभी तक युद्ध चल ही रहा है। यूक्रेन को अमेरिका के साथ भी यूरोपीय देश लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अब इसका प्रभाव भी दिखने लगा है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को आधी रात में हमला कर तबाही मचाई है। खार्किव में एक 5 मंजिल के अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया है। रूस ने यूक्रेन के शहर में 3 जगहों को निशाना बनाया है। इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16 अन्य घायल हो गए हैं। अपार्टमेंट को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। खार्किव के रीजनल गवर्नर ओलेहा सिनीहुबो ने बताया कि घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन ने क्रीमिया के तट पर रूस के गश्ती बोट को ड्रोन हमले में तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूरोपीय संघ के 3 देशों की यात्राओं के दौरान $1 अरब की सैन्य सहायता का आश्वासन मिला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देशों के प्राप्त हथियारों से उनके देश पर हमला किया गया तो युद्ध एक नया खतरनाक मोड़ ले सकता है। एशियन पब्लिक टीवी पर बार न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ एशियन पब्लिक टीवी पर और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।